मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस। इसमें हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 का जो अपना टॉपिक है आज का वो है जो प्रैक्टिकल वर्क होते हैं, जो प्रायोगिक कार्य है, उस कार्य का संगठन एवं क्रियान्वयन किस प्रकार से होता है। और जो कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें मैंने आपको विज्ञान में जो प्रायोगिक कार्य है उसके महत्व के बारे में बताया था। आज हम इसके जो प्रायोगिक कार्य हैं, जो प्रैक्टिकल वर्क हैं, उस वर्क में जो क्रियान्वयन होता है, किस प्रकार से इनका संगठन होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रयोगशाला में कार्य करते समय विज्ञान शिक्षक का जो उत्तरदायित्व होता है वो उस समय बहुत ही बढ़ जाता है, क्योंकि प्रायोगिक कार्य करते हैं उस समय विज्ञान विषय के जो बालक होते हैं उनकी जिज्ञासा बढ़ी रहती है और उस कार्य में बहुत बड़ी सावधानी भी रखनी पड़ती है। इसीलिए ये जो विज्ञान शिक्षक का उस समय कार्यभार अत्यधिक बढ़ जाता है। एक योग्य एवं जो अनुभवी प्राध्यापक ही वास्तविक रूप से कक्षा को संगठित कर सकता है, उस कक्षा को सही निर्देशन परामर्श दे सकता है, उचित प्रायोगिक कार्य भी वो करवा सकता है। इसके अभाव में शिक्षक जो उद्देश्य इन्हें या शिक्षक के जो उद्देश्य इन विधि से कार्य के रूप में उसे प्रायोगिक कार्य नहीं कर सकता। यदि उसको प्रायोगिक कार्य नहीं किया जाएगा तो जिससे उसके जो परिणाम निकलेंगे, या विज्ञान विषय में जब प्रायोगिक कार्य नहीं करते तो उसके जो परिणाम निकलते हैं प्रायोगिक कार्य के किए बिना, प्रैक्टिकल वर्क के बिना, तो परिणाम बिल्कुल शून्य माना जाता है। अतः शिक्षक में इस प्रकार की योग्यता नितांत आवश्यक होनी चाहिए कि वह स्वयं की देखरेख के साथ साथ छात्रों में जो प्रैक्टिकल वर्क होते हैं, जो प्रायोगिक कार्य होते हैं, उन कार्यों को उचित एवं प्रभावी ढंग से संपन्न करा सके, ताकि बालक उस प्रायोगिक कार्य को जीवन पर्यंत न भूले, उससे सीख ले और दूसरों को भी उसके प्रति मार्गदर्शन प्रदान करें। इसीलिए प्रायोगिक जो कार्य होते हैं, जो प्रैक्टिकल वर्क होते हैं, उनकी महत्वता अधिक मानी जाती है। अतः प्रायोगिक शाला या जो प्रयोगशाला होती है उसमें कार्य के संगठन एवं क्रियान्वयन के लिए अध्यापक को निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कार्य का समन्वय। नंबर 1 पे सैद्धांतिक एवं जो प्रायोगिक कार्य होते हैं, सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कार्यों का समन्वय। नंबर 1 पे जो सैद्धांतिक और जो प्रायोगिक कार्य होते हैं उसके बीच में जो समन्वय होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि विज्ञान अध्यापक को ये चाहिए कि वह जिन प्रकरणों को कक्षा में पढ़ाए या जिन टॉपिकों को वो कक्षा में पढ़ाता है उससे संबंधित प्रयोगों को प्रयोगशाला में अवश्य कराए। जैसे हम अणु परमाणु के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उससे संबंधित जो प्रयोग होते हैं वो प्रयोग कक्षा कार्य में अति आवश्यक है। जैसे मानव हृदय की संरचना के बारे में पढ़ा रहे हैं तो मानव हृदय की जो संरचना किस प्रकार से होती है, उसके अंदर क्या क्या नलिकाएं होती हैं, किस प्रकार से इन्हें उसकी जो वास्तविक प्रतिबिंब है उससे बालकों को अवगत कराना चाहिए। या फिर इंजेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं कि सुई को किस प्रकार से ये नीडल होती है, इसका उपयोग होता है, तो इसका कुछ जो प्रयोग होते हैं, इन प्रयोगों को जो विज्ञान के अंदर जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं उन प्रकरणों से संबंधित जो प्रयोग होते हैं वो प्रयोग बालक को अवश्य ही करवाने चाहिए। यदि बालक को उन प्रयोगों के बारे में नहीं, प्रयोग क्रियात्मक कार्य उस विषय से संबंधित नहीं करवाए जा रहे हैं तो बालक जो सीख रहा है वो बिल्कुल शून्य माना जाएगा। यदि उस विषय से संबंधित उसको प्रयोग करवाओगे तो बालक के सीखने की जो गति है वो गति भी बढ़ेगी और वो ज्ञान उसके मस्तिष्क में स्थायी रहेगा और उसके प्रति वो सचेत रहेगा हमेशा, और उसके प्रति वो दूसरों को भी मार्गदर्शन दे सकता है। अतः इससे कक्षा
अधिकतम कार्य जो सीख रहे हैं उस कार्य और जो प्रयोगशाला में जो समन्वय स्थापित हो सकता है, यानी एक तो कक्षा में व्याख्या दे रहे हैं उस विषय से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित व्याख्या दे रहे हैं, और दूसरी ही तरफ उस टॉपिक के बारे में, उस प्रकरण के बारे में उसको प्रयोगात्मक कार्य करवा रहे हैं। तो दोनों के बीच में आपस का जो तालमेल होगा वो चिंता ही होगा। बालक उस चीज को नित्य याद रखेगा, वो उसके मस्तिष्क में जो कार्य है वो सेट हो जाता है, उसको नित्य याद रखता है, वो स्थायी रूप ले लेता है। जो सिद्धांत अथवा नियम कक्षा में छात्रों को पढ़ाया जाए उससे संबंधित प्रयोग, सिद्धांत या नियम बताने के पश्चात यदि छात्रों को प्रयोगशाला में सीखने का अवसर दिया जाए तो छात्रों का ज्ञान स्थायी होगा। यदि जो सिद्धांत अपन बालकों को पढ़ा रहे हैं, विज्ञान विषय से संबंधित जो सिद्धांत निर्धारित हैं या जो नियम निर्धारित हैं, वो कक्षा कार्य में जब छात्रों को पढ़ा रहे हैं, व्याख्या के माध्यम से पुस्तक के ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उसी ज्ञान को यदि हम सिद्धांत के नियमों को प्रयोगशाला में प्रयोग करने के बाद उसको क्रियात्मक कार्य करते हैं तो बालक को यहाँ सीखने का एक बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त होगा और छात्रों का ज्ञान भी सही होगा और उन्हें मार्गदर्शन भी मिलेगा। वो अध्यापक की सहायता से वो उस मार्गदर्शन को प्राप्त करेगा और दूसरों के लिए भी उस नेतृत्व कार्य कर सकेगा। इसके विपरीत जब अध्यापक कक्षा में जो नियम, यदि ये तो बात थी कि सिद्धांत और प्रकरण के बारे में पढ़ाएंगे तो बालक उस चीज को सीखेगा, वो स्थायी रहता है ज्ञान उसके मस्तिष्क में, वो कभी उसको भूलता नहीं है और दूसरों को भी मार्गदर्शन देगा, सभी उससे प्रेरित होगा। तो लेकिन जब इसके विपरीत कक्षा अध्यापक में जो नियम, कक्षा कार्य में जो अध्यापक नियम बता रहे हैं, सिद्धांत बता रहा है या प्रकरण पढ़ाता है या वो कोई टॉपिक पढ़ाता है विज्ञान विषय से संबंधित, उससे संबंधित प्रयोग न कराकर अन्य कोई प्रयोग छात्रों से कराता है, यानी जो कक्षा में जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं या जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं या जो नियम सिद्धांत पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित जो प्रयोग ना कराते हैं बालकों को या कोई और प्रयोग कराते हैं, तब छात्रों की अधिक कठिनाई होती है। यानी हम पढ़ाते रहे हैं बालकों को आज कक्षा में मानव हृदय का और उसको प्रयोग करा रहे हैं यहाँ पर हम परमाणु अणु का, तो छात्रों को ये सीखने में बहुत ही कठिनाई होती है क्योंकि छात्र ये नहीं समझ पाता कि जो कक्षा में कार्य है वो भूल जाता है। यदि कक्षा में आप जो कार्य पढ़ा रहे हो वो ही उसको करके सीखने, विज्ञान विषय ही होता है कि बालक उसमें करके सीखे, वही प्रकरण आप प्रयोगशाला में वापस उसको अपने हाथ से करके सिखा रहे हो तो वो कभी नहीं भूलता है। इसीलिए जो विज्ञान विषय के प्रति समन्वय स्थापित करना है बालकों के अंदर, जैसे अपना टॉपिक है सैद्धांतिक एवं कार्य के आपस में सहसंबंध किस प्रकार से होगा समन्वय, वो इसी प्रकार से होगा कि कक्षा में हमने पढ़ाया, हम प्रयोग करके सिखा रहे हैं तो बालक का ज्ञान स्थायी देगा। लेकिन इसके विपरीत हम कक्षा में क्या पढ़ा रहे हैं और प्रयोग क्या करवा रहे हैं तो बालक उस चीज को दोनों के मध्य अंतर नहीं स्थापित कर पाता, उसकी जो समझने की जो अधिगम है वो बहुत ही कम हो जाता है, धीरे धीरे कठिनाई उसको होने लगती है, वो उस विषय के प्रति फिर रुझान नहीं रखता। इससे अध्यापक की कठिनाई भी बढ़ जाती है क्योंकि छात्र फिर बार बार उसमें क्या होता है प्रश्न करता है, क्योंकि आज क्लास में पढ़ा है तो उसको पता है कि ये पढ़ाया है, इसमें ये चीजें होती हैं, प्रयोग के माध्यम से वो अपना स्वविवेक भी उसमें दे सकता है। लेकिन जब उसके विपरीत हम जो टॉपिक है उसके विपरीत दूसरा प्रयोग करवा रहे हैं तो बालक उसमें बार बार प्रश्न पूछता है कि इसको कैसे किया जाएगा, इसके अंदर ये पाठ क्या है, ये पाठ क्या है, उनका क्या प्रयोग है, तो इससे अध्यापक को भी कठिनाई आती है क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से छात्रों को उचित दिशा प्रदान करना पड़ता है। फिर उसको प्रत्येक एक बच्चे को उस चीज के बारे में अलग अलग व्यक्तित्व के रूप में दिशा प्रदान करनी पड़ती है, प्रत्येक बच्चे को अलग अलग कहना पड़ता है। मतलब कक्षा में अपन ने सभी जैसे 30-40 बालक बैठे हैं, उस 30-40 बालकों को हमने पढ़ाया तो वो 30-40 बालकों को वापस उसमें से 20 बच्चों को लेके वो प्रयोग करवाया तो उन बालकों को एक ही समय में मार्गदर्शन देना पड़ता है। लेकिन जब अलग अलग पाठ पढ़ा रहे हैं तो प्रयोग करवाया तो अलग व्यक्तिगत रूप से छात्रों को फिर उसको परामर्श देना पड़ेगा, उसको अलग अलग छात्रों को पूछना पड़ेगा तो उसके समय की भी बर्बादी होगी। इस
प्रकार जो प्रयोगात्मक कार्य से प्राप्त ज्ञान का सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ उचित रूप से समन्वय स्थापित नहीं कर पाते। जैसे मैंने आपको बताया कि फिर जब उस प्रकरण से संबंधित प्रयोग नहीं करेंगे तो वो बालक प्रयोगात्मक कार्य से प्राप्त ज्ञान का सैद्धांतिक ज्ञान के साथ उचित रूप से प्रयोग स्थापित नहीं कर पाएंगे। कक्षा का ज्ञान और प्रयोग के ज्ञान में वो अंतर नहीं एक दूसरे के सामंजस्य किस प्रकार से होता है वो स्थापित अपने नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे अध्यापक कक्षा में प्रकाश के परावर्तन एवं अपरावर्तन के बारे में पढ़ा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं कि कक्षा में अध्यापक हैं वो प्रकाश की जो परावर्तन किरणें हैं वो जो अपरावर्तन किरणें हैं उनके बारे में पढ़ा रहा है। कक्षा में अध्यापक परावर्तन एवं अपरावर्तन किरणों के बारे में पढ़ा रहा है और छात्रों को प्रयोगशाला में आर्किमिडीज का सिद्धांत संबंधी प्रयोग कराता है। कक्षा में तो पढ़ा रहे हैं परावर्तन एवं अपरावर्तन, कक्षा में तो पढ़ा रहे हैं परावर्तन एवं अपरावर्तन, लेकिन प्रयोगशाला में वो क्या कर रहा है? प्रयोगशाला में वो क्या कर रहा है, क्या पढ़ा रहा है प्रयोगशाला में? आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा रहा है। कक्षा में तो वो बालक को प्रकाश के परावर्तन एवं अपरावर्तन के बारे में पढ़ा रहा है, प्रकाश के परावर्तन एवं अपरावर्तन के बारे में पढ़ा रहा है, लेकिन प्रयोगशाला में वो आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा रहा है। तो फिर उससे संबंधित जो प्रयोग कराता है तो छात्रों में इस प्रकार कार्य करने से प्रायोगिक कार्य के प्रति निराशा, फिर जब जैसे परावर्तन और परावर्तन के बारे में पढ़ा रहे हैं तो प्रयोगशाला में भी परावर्तन और परावर्तन का प्रयोग करवाना चाहिए अध्यापक को, न कि आर्किमिडीज का। यदि आर्किमिडीज का पढ़ाते हैं तो प्रयोगशाला में आर्किमिडीज के सिद्धांत का कार्य करवाना चाहिए। इससे छात्र यदि ऐसा नहीं करवाते हैं तो छात्र को जो प्रयोगात्मक कार्य होते हैं, जो प्रायोगिक कार्य होते हैं, उन कार्यों के प्रति निराशा एवं अरुचि उत्पन्न होने लगती है। जो कार्य होते हैं, जो प्रायोगिक कार्य होते हैं, उनके प्रति निराशा और अरुचि उत्पन्न होने लगती है। फिर वो प्रयोगशाला में जाने से भी झिझकते हैं, उनको रुचि नहीं रहती है और अपने प्रयोग को ठीक प्रकार से कर भी नहीं कर सकते हैं और अपने जो प्रयोग होते हैं उनको ठीक प्रकार से, क्योंकि किसी भी काम को हम करते हैं, चाहे वो विद्यालय स्तर का हो या किसी व्यवसाय स्तर का हो, उस काम के प्रति अपनी रुचि होनी चाहिए, तभी वो काम है वो सार्थकता लिए होता है, उसका परिणाम बिल्कुल सरल आता है, वैध आता है। यदि उस काम में अपनी रुचि नहीं है तो कोई भी काम है उसका परिणाम निष्फल ही रहेगा। इसलिए बालक की हॉबी उसमें होनी जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि 1 या 2 महीने पूर्व पढ़ाए गए प्रकरणों से संबंधित प्रयोग बाद में या परीक्षा के आसपास कराने से, इसमें ये भी बात कही गई है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि छात्रों को पढ़ाते रहे आज, लेकिन उस विषय से हम उसको प्रयोग करवा रहे हैं 1 या 2 महीने बाद या परीक्षा जब होने वाली है उसके पहले उससे संबंधित प्रायोगिक कार्य करवा रहे हैं। जैसे कक्षा में आज पढ़ाया हमने परावर्तन एवं अपरावर्तन के बारे में, लेकिन इसका जो प्रयोग हम करवा रहे हैं बालकों को वो करवाएंगे, कब करवाएंगे? जब परीक्षा होगी उस समय या फिर 1-2 महीने बाद। तो छात्रों को इस प्रकरण के बारे में धुंधली सी जानकारी होती है, क्योंकि जब कक्षा में उसी समय पढ़ाया गया कार्य उसी समय उसका प्रयोग किया जाएगा तो बालक उसको तुरंत सीखेगा। लेकिन जब कक्षा में आज पढ़ाया लेकिन उसका प्रयोग हम 1-2 महीने बाद या एग्जाम टाइम में करवा रहे हैं तो बालक को उस चीज को याद नहीं रहता है, उसकी धीरे धीरे वो भूलता जाता है। लेकिन जब हाथों हाथ उस कार्य को प्रयोगात्मक कार्य से करवाएंगे तो बालक उसको तुरंत सीखेगा, कभी नहीं भूलता है। जिससे प्रयोग से बालकों को प्रत्येक समय शिक्षक का मुंह देखना पड़ता है। जैसे आप प्रयोग करवाएंगे 1-2 महीने बाद तो बालक बार बार शिक्षक से प्रश्न पूछेंगे
ओर देखेगा, क्योंकि वो उसको पढ़ाया तो है 1-2 महीने पहले, प्रयोग आज करवाए तो वो भूल सा जाता है कुछ, इसलिए बार बार उसको शिक्षक का सहारा लेना पड़ता है और उसके बारे में शिक्षक भी बार बार बताते हुए परेशान भी हो जाता है। इसलिए छात्र के समय का भी बर्बादी हो रही है और शिक्षक के समय की भी बर्बादी हो रही है, क्योंकि उस प्रयोग में समय भी ज़्यादा लगेगा। वही कार्य है जो पहले 1-2 महीने पहले कक्षा में करवाया पढ़ाया था, वो प्रयोग उसी समय हो गया होता तो बालक कुछ जो चीज़ है वो उस समय फ्रेश थी उसके दिमाग में, कि ज्ञान आज मिला है, वो दिमाग फ्रेश था तो उसका वो सीख भी सकता था। लेकिन जब धीरे धीरे समय रहता है 1-2 महीने बाद वो बालक उस ज्ञान को या जो कक्षा में पढ़ा रहे हैं उस सिद्धांतों को भूल जाता है, तो बार बार फिर उसको याद दिलाने के लिए वो शिक्षक की ओर शिक्षक को प्रश्न पूछता है। बार बार जब शिक्षक भी उत्तर देता है तो उसी कार्य को करने में समय अधिक लेता है, तो समय की भी बर्बादी होती है। अतः अध्यापक को चाहिए कि सैद्धांतिक रूप से पढ़ाए गए ज्ञान के बारे में हाथों हाथ, इसलिए अध्यापक को ये चाहिए कि जो सैद्धांतिक ज्ञान पढ़ाया है, कक्षा में जो कार्य पढ़ाए हैं उसको हाथों हाथ प्रयोगात्मक कार्य या जो प्रयोगात्मक जो प्रैक्टिकल क्लास होता है, प्रैक्टिकल वर्क जो पीरियड होता है, उस पीरियड में प्रयोग करा के सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करके उसकी पुष्टि करे, उसका वास्तविक ज्ञान उसको समझा सके, उसको वास्तविक उसका क्या महत्व है उसके बारे में प्रयोग करा के उसको ज्ञान दिया जाएगा, तो वो बालक कभी नहीं भूलेगा।